Hello everyone, welcome to my channel Raised to Power by Suman Sinwani. Exercise 8.3, question number 5. Vasudevan invested rupees 60,000 at an interest rate of 12% per annum compounded half yearly. What amount would he get after 6 months and B parties after 1 year? तो वासुदेवन ने 60,000 रुपीज 12% के रेट से हाफ ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट से इन्वेस्ट किए हैं, किसी बिजनेस में लगाए हैं। तो व्हाट अमाउंट वुड ही गेट, तो कितना अमाउंट उसे मिलेगा आफ्टर 6 मंथ्स के बाद। और बी पार्ट है आफ्टर 1 ईयर की 1 ईयर के बाद। तो 2 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन में हमारे पास कि प्रिंसिपल और रेट तो वही है, टाइम 2 बार हमने चेंज करना है। एक बार टाइम हमें लेना है 6 मंथ्स का और फिर उसी क्वेश्चन को फिर से करना है और टाइम हमें लेना है उसमें 1 ईयर का। तो प्रिंसिपल है हमारे पास रुपीज 60,000। उसके बाद रेट है हमारे पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% पर एनम। और फर्स्ट पार्ट में टाइम हमारे पास है 6 मंथ्स का। और जो इंटरेस्ट का रेट है वो कैसा है, हाफ ईयरली है। तो हाफ ईयरली का फॉर्मूला आपने याद कर लिया होगा अब तक कि हाफ ईयरली के फॉर्मूले में जो टाइम होता है उसको हम हमेशा 2n में कन्वर्ट कर लेते हैं। मीन्स टाइम को हम हाफ ईयर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जब भी हमारे पास टाइम होता है ईयर्स में होता है, उस ईयर्स वाले टाइम को हम 2n में कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है तो टाइम हमारे पास ईयर में होना चाहिए। तो आपको पता है 6 मंथ्स के ईयर बनाने उसको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। 6/12 क्या बन गई हमारे पास, ईयर्स। और ये आ गया, अगर कैंसिल करते हैं तो 1/2 ईयर। टाइम हमारे पास 1/2 ईयर है जो गिवन है। और जब हम इसको 2n में कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 इंटू 2, ये टाइम n था। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बन जाएगा 1/2 ईयर। ठीक है, ये चीज आपको समझनी इस पार्ट के लिए बहुत जरूरी है कि 6 मंथ्स के टाइम को हम n में और 2n में कैसे कन्वर्ट करेंगे। वैसे तो हम सीधा भी देखें तो 6 मंथ्स को हम सीधा भी लिख सकते हैं 6 मंथ्स इक्वल टू 1/2 ईयर। 6 मंथ में एक हाफ ईयर होता है तो उसको हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। क्लियर, अगर डायरेक्टली लिखे लॉजिकली हम चले तो 6 मंथ्स के 1/2 ईयर बन गए और 2n बनाए तो ये 1/2 ईयर बन गया। प्रिंसिपल रेट टाइम लिख दिया हमने। तो कंपाउंड अमाउंट का उस तरह से फॉर्मूला लगा देंगे। कंपाउंड अमाउंट हाफ ईयरली से लिखेंगे तो P इंटू 1 + R/200 एंड रेज टू पावर 2n आ जाएगी। इसको हम सॉल्व करेंगे। प्रिंसिपल था 60,000 रुपीज इंटू 1 प्लस रेट है हमारे पास 12%, 12/200 और टाइम कितना है हमारे पास 1/2 ईयर। 2n क्या है 1, तो यहाँ वैल्यू हमने सीधी पुट कर दी 1। सॉल्व कर लेंगे, 4 से कैंसिल हो रहे हैं 12 और 200, 4 3 12, 4 5 20, ये 50 आ गया 3/50। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे 60,000 इंटू, उसी तरह से एलसीएम लेके 50 एलसीएम आ जाएगा, 1/1 लगा लेंगे, 50 + 3 रेज टू पावर 1, ये आ गया आपके पास 60,000 इंटू 53/50। पावर 1 है तो एक ही बार लिखेंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे हम, 0 से 0 कैंसिल हो गई, 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 1 जार, 5 1 जार, 5 2 जार और ये अपने पास बच गए 2 जीरो। 1200 की मल्टीप्लाई 53 से करेंगे तो 2 जीरोज की हमने 2 जीरोज लिख ली। 12 3 जा 36, 3 बच गया, 12 5 जा 60 एंड 3 63। तो 63,600 रुपीज हमारे पास क्या आ गया, कंपाउंड अमाउंट। और कब का कंपाउंड अमाउंट है, जब हमारे पास टाइम कितना था 6 मंथ्स। अब फिर से इसी पार्ट को हमने दोबारा से करना है। जब हमारे पास टाइम क्या लेना है हमने उसमें 1 ईयर। तो बी पार्ट में टाइम लेना है हमने 1 ईयर का। तो उसी तरह से प्रिंसिपल वही है हमारे पास ₹60,000, रेट वही है हमारे पास 12% पर एनम
और टाइम हमारे पास अब क्या है यहाँ पे 1 ईयर। सो n 1 ईयर है तो 2n क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 और ये बन जाएंगे हमारे पास 2.5 ईयर्स। ठीक है, उसी तरह से अब कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पे टाइम 6 मंथ था तो 1.5 ईयर आ गया था। 1 ईयर है तो 1 ईयर में 2.5 ईयर्स बन गए। उसी तरह से फिर से हम कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला लगा देंगे, वही कंपाउंड अमाउंट P इंटू 1 प्लस R अपॉन 200 एंड रेज टू पावर 2n, और इसको सॉल्व कर लेंगे। सो प्रिंसिपली 60,000 पुट कर दिया इंटू 1 प्लस रेट हमारे पास 12% अपॉन में 200 और 2n की वैल्यू क्या है हमारे पास 2। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 60,000 इंटू ये 4 से कैंसिल हो रहा है वही पहले की तरह, और इसको उसी तरह से एलसीएम ले लेंगे 50, और ये आपका डिवाइड और मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 50 प्लस 3 एंड रेज टू पावर 2। 60,000 इंटू 53 अपॉन 50 पावर 2 है तो ये 2 टाइम्स आ जाएगा 53 अपॉन 50। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गई, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल होगी, 5 से इसको कैंसिल करेंगे 120 और इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो ये 24 ना 53 मल्टीप्लाई 24 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएंगे ₹67,416। तो जब हमारे पास टाइम 6 मंथ्स का था तो 63,600 रुपीज़ हमारे पास अमाउंट आया था, और जब हमारे पास टाइम 1 ईयर का है तो 67,416 रुपीज़ अमाउंट आ गया। तो आंसर 2 पार्ट्स में आ गया। पहले हमारे पास आया 63,600 रुपीज़ और बी पार्ट का आंसर हमारे पास आया 67,416 rupees. Clear? Now question number 6. Arif took a loan of rupees 80,000 from a bank. If the rate of interest is 10% per annum, find the difference in amounts he would be paying after 1.5 year if the interest is compounded annually and B part is compounded हाफ ईयरली। तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं हम पहले अच्छी तरह से कि क्या पूछा हमारे से कि आरिफ ने बैंक से 80,000 रुपीज उधार लिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था उसका 10%। तो फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट्स, हमें अमाउंट्स में डिफरेंस बताना है। कौन से अमाउंट्स में बताना है? ही वुड बी पेइंग आफ्टर 1.5 ईयर, 1.5 साल के बाद जो अमाउंट वो पे कर रहा होगा उसमें क्या डिफरेंस होगा इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। मीन्स एक बार तो हमें इसका अमाउंट किससे निकालना है? कंपाउंडेड एनुअली इंटरेस्ट से, और बी पार्ट में आपको निकालना है कंपाउंडेड हाफ ईयरली से। कि इंटरेस्ट अगर हाफ ईयरली हो तो और या फिर कंपाउंडेड एनुअली हो तो दोनों तरह के अमाउंट्स में कितना डिफरेंस आएगा। क्या लगता है आपको? कंपाउंडेड एनुअली और कंपाउंडेड हाफ ईयरली में किसका इंटरेस्ट ज़्यादा होना चाहिए? किसका होना चाहिए ज़्यादा? तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, मैंने आपको पहले बताया था, और कंपाउंडेड एनुअल इंटरेस्ट से कंपाउंडेड हाफ ईयरली इंटरेस्ट और भी ज़्यादा होता है, क्योंकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली में 6 मंथ्स के बाद ही हमारा जो इंटरेस्ट है वो हमारे प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है और हमारा जो प्रिंसिपल है वो इंक्रीज हो जाता है। सो फर्स्ट पार्ट कंपाउंडेड एनुअली का है, प्रिंसिपल हमारा 80,000 रुपीज़ है, रेट 10% पर एनम है, और टाइम 1.5 ईयर्स का है। तो आपको याद होगा जब टाइम हमारे पास फ्रैक्शन में था तो कंपाउंडेड एनुअली का हमने थर्ड टाइप में जो क्वेश्चन किया था कि जब टाइम फ्रैक्शन में होता है तो हम सबको कैसे सॉल्व करते हैं, आपको याद होगा। तो हमने कंपाउंड अमाउंट निकालना है 80,000 रुपीज़ के लिए, एनुअली से निकालना है। तो पहले आपको ध्यान देना है कि फॉर्मूला आपको एनुअली वाला लगाना है, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू पावर n। सो वैल्यू पुट कर देंगे 80,000 इंटू 1 प्लस रेट था 10%, 10 अपॉन 100, और टाइम हमारे पास है 1.5 ईयर। तो 1.5 ईयर के लिए जब टाइम है तो पहले हम किसके लिए निकालेंगे? कंपाउंड अमाउंट फॉर 1 ईयर।
1 ईयर के कंपाउंड अमाउंट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 80,000 इंटू 1 प्लस 10/100 और पावर 1। जब टाइम फ्रैक्शन में होता है तो पहले होल ईयर के लिए निकाल लेते हैं। सॉल्व करेंगे इसको, 0 से 0 कैंसिल हो गई। ये आपके पास आ गया 80,000 इंटू 10 LCM 10 प्लस 1 रेज टू पावर 1। तो 80,000 इंटू 11/10, 0 से 0 कैंसिल, 11 8 जा 88 और 3 0 साथ में आ गई तो 88,000 रुपीज़ 1 ईयर का हमारे पास क्या आ गया, अमाउंट आ गया। और जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट आया ये सेकंड ईयर की स्टार्टिंग में। अब ये हमारे पास प्रिंसिपल हो गया। फिर अब हमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट फॉर, किसके लिए, 1/2 ईयर के लिए। सिंपल इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर, 1/2 ईयर के लिए। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना था P/R√T/100। और ध्यान करना है प्रिंसिपल हमें 80,000 नहीं लेना, कौन सा लेना है, 88,000। एक जीरो एक्स्ट्रा लगेगी, कैंसिल कर देते हैं। तो 88,000 रुपीज़ के लिए आपको प्रिंसिपल पुट करना है 88,000 इंटू रेट आपके पास वही 10% है। टाइम क्या था, 1/2 ईयर। और ये 100 में जो पहले लगा हुआ था, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई। 2 1 2, 2 4 2 4 0। और ये आपके पास आ गया 4,400 रुपीज़, 4,400 रुपीज़। ये हमारे पास आ गया हाफ ईयर का इंटरेस्ट। तो अब हमारे पास कंपाउंड अमाउंट फॉर 1.5 ईयर क्या हो जाएगा, जो 1 ईयर की लास्ट में प्रिंसिपल था ये 88,000, इसमें ये इंटरेस्ट ऐड कर देंगे तो 88,000 प्लस 4,400। तो ये आपके पास आ गया 92,400 रुपीज़। तो ये अमाउंट जो हमारा 1.5 ईयर का आया है, ये आया हमारे पास कंपाउंडेड एनुअल इंटरेस्ट से। अब यही क्वेश्चन के बी पार्ट में इसी सम को हम किससे करेंगे, कंपाउंडेड हाफ ईयरली से। नाउ प्रिंसिपल इज 80,000 रुपीज, सेम 10% पर एनम, और टाइम भी वही आपके पास 1.5 ईयर्स है। लेकिन अब इस पार्ट में हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट कैसा लगेगा, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली में आपको पता है, आप जो फॉर्मूला लगाते हो P/1 प्लस R/100 R/200 रेज टू पावर 2n। जब आप ये फॉर्मूला लगाते हो तो टाइम को किस में फाइंड करते हो, 2n में। टाइम 1.5 ईयर है। जब आप इसे 2n बनाओगे तो 2 इंटू 1.5 को आप फ्रैक्शन बनाओगे 3/2 ईयर्स, तो 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो क्या आ गया आपके पास, 3.5 ईयर्स। तो 2n की वैल्यू क्या आ गई, 3। तो यहाँ पुट कर देते हैं वैल्यूज, 80,000 इंटू 1 प्लस रेट हमारा 10% अपॉन में आ गया 200, और n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ये 3। तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास ये कंपाउंड अमाउंट 1.5 ईयर का आ जाएगा हाफ ईयरली से। अब एलसी हमारा 20 प्लस 1। अब तक पता चल गया होगा आपको कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, रेज टू पावर 3। रेज टू पावर से बेटा को याद आता है आपको कि रेज टू पावर हमारे चैनल का नाम है, रेज टू पावर बाय सुमन सिंधवानी। सो 21/20 3 टाइम्स लिख दिया है मैंने, क्योंकि रेज टू पावर 3 थी। 0 से 0 कैंसिल, फिर 0 से 0 कैंसिल, और एक 0 से और 0 कैंसिल हो गई। 2 से 2 40 आर, इस 2 से कैंसिल करेंगे तो 20 आ जाएगा, इस 2 से कैंसिल करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब आपको 21 इंटू 21 इंटू 20 इंटू 10 करना है, और ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास 92,610 रुपीज़। तो जब हमने कंपाउंड अमाउंट एनुअली से निकाला था तो हमारे पास अमाउंट आया था 92,400 रुपीज़। जब हमने कंपाउंडेड हाफ ईयरली से निकाला तो देखो मैंने पहले बताया था आपको कि जो हाफ ईयरली इंटरेस्ट होता है वो एनुअली से ज़्यादा होता है। या 92,400 आया है, 92,610 रुपीज़ आ रहे हैं, जबकि प्रिंसिपल रेट और टाइम बिल्कुल सेम था। और हमें क्वेश्चन में बोला था ऊपर फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट। सो डिफरेंस इन अमाउंट्स, दोनों तरह के अमाउंट्स में कितना डिफरेंस आ गया,
₹92,610 माइनस ₹92,400। तो ये माइनस करके हमारे पास आ जाएंगे ₹210। तो ये हमारा आंसर आ गया ₹210। मीन्स अगर किसी पैसे को हम कंपाउंडेड एनुअली पे लें या फिर कंपाउंडेड हाफ ईयरली पे लें, तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली पे इंटरेस्ट जो होगा वो एनुअली वाले इंटरेस्ट से भी ज़्यादा होगा।